मित्रों, पिछले कालांशों में हम तद्धित प्रत्यय प्रकरण को देख रहे हैं। उसी क्रम में हम शैषिक प्रत्ययों की चर्चा कर रहे हैं। शैषिक प्रत्ययों में आज मैं आपसे खय प्रत्यय पर चर्चा करूँगा। खय प्रत्यय से संबंधित एक विधायक सूत्र है, युष्मद् अस्मदोर अन्य तरस्याम खय च। ये सूत्र कहना चाहता है कि युष्मद् और अस्मद् सुबंतों से शैषिक अर्थ में खय प्रत्यय, क्षय प्रत्यय और अण प्रत्यय, ये तीन तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हैं। पिछले कालांश में हमने, याद होगा आपको, क्षय प्रत्यय की बात की थी इसी विधि सूत्र से। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज खय प्रत्यय की चर्चा कर रहे हैं। सूत्र है युष्मद् अस्मदो अन्य तरस्याम खय च। एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण है योष्मा कीणे। उदाहरण है योष्मा कीणे। लौकिक विग्रह है इसका, युवयोर युष्माकम वा अयम। युवयोर युष्माकम वा अयम, तुम दोनों का यह अथवा तुम सबका यह। षष्ठी द्विवचन, षष्ठी बहुवचन। तुम दोनों का यह अथवा तुम सबका यह, ये है इसका लौकिक विग्रह। तो उपर्युक्त सूत्र युष्मद् अस्मदोः अन्य तरस्याम खय च, इस विधि सूत्र से युष्मद् ओष षष्ठी द्विवचन, युष्मद् आम षष्ठी बहुवचन से तस्येदम, उसका यह, इस शैषिक अर्थ में खय प्रत्यय हुआ। खय में से खय शेष रहा। कृत्तदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय युष्मद् ओष और खय की, या युष्मद् आम और खय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद एक सूत्र है सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो। सूत्र से सुप का लोप हो गया। सुप का लोप होने पर शेष रहा युष्मद् धन खय या युष्मद् धन खय। दोनों में युष्मद् ही युष्मद् शेष रहा। ओष और आम ये हट गए। अगला एक सूत्र है तस्मिन् अणि, तस्मिन् अणि च युष्माका स्माकौ। सूत्र है तस्मिन् अणि च युष्माका स्माकौ। सूत्र क्या कहना चाहता है देखिएगा। तस्मिन् अणि च युष्माका स्माकौ, क्या कि खय प्रत्यय और अण प्रत्यय के परे रहते, ध्यान से सुनिए, परे रहते किस किस के? खय प्रत्यय के और अण प्रत्यय के परे रहते युष्मद् और अस्मद्, युष्मद् और अस्मद् के स्थान पर क्रमशः युष्माक और अस्माक सर्वादेश होता है। अर्थात संपूर्ण युष्मद् को युष्माक आदेश होगा और अस्मद् को अस्माक आदेश होगा, यदि खय या अण प्रत्यय परे दिए हुए हो तो चूंकि खय प्रत्यय परे दिया हुआ है, इसलिए युष्मद् को युष्माक आदेश उक्त सूत्र से हो गया। अब स्थिति बन गई युष्माक धन ख। अगला सूत्र है आय नेयी नियीय फैड खच गाम प्रत्यादीनाम। सूत्र है आय नेयी नियीय फैड खच गाम प्रत्यादीनाम। सूत्र कहना चाहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित ख हलंत वर्ण को ईन आदेश होता है। दीर्घ ई और न हलंत
आदेश होता है और ख में ए अंत में शेष बचा हुआ रहता है। तो यहाँ ख को ईन आदेश हो गया और ख का अशेष, चूंकि ख हलंत को ही ईन हुआ है तो अशेष रह गया। अब है तदितेश्व चामादि, सूत्र है तदितेश्व चामादि। इस सूत्र द्वारा युष्माक के आदि अच को वृद्धि आदेश हो गया, ह्रस्व उ को वृद्धि औ आदेश हो गया, तो बना यौष्माक धन ईन। क्या बना? यौष्माक धन ईन। यचिबम सूत्र से यौष्माक की भय संज्ञा हो गई। भय संज्ञा होने के बाद यस्येति च सूत्र से भय संज्ञक यौष्माक के अंत्य ए वर्ण क के ए का लोप हो गया। लोप होने पर यौष्माक का हलंत धन ईन, दोनों को मिलाया तो बना यौष्माकीन। ठीक है। अब है अटकुपवांगनुम सूत्र से। कौन सूत्र है? अटकुपवांगनुम सूत्र से न हलंत को अण हलंत होने पर यौष्माकीर्ण, ये बन गया मित्रों। फिर स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एकवचन में सु और स हलंत का ऋत्व विसर्ग होने पर यौष्माकीर्ण है। यौष्माकीर्ण प्रयोग सिद्ध होता है। दूसरा उदाहरण है आस्माकीन। क्या? आस्माकीन है। देखिएगा इसका लौकिक विग्रह क्या है? आवयोर्स्माकम व अयम। लौकिक विग्रह है आवयोर्स्माकम व अयम, हम दोनों का यह अथवा अस्माकम हम सबका यह। सर्वप्रथम आवयोर अस्माकम व अयम, इस शेषिक अर्थ में अस्मद ओष या अस्मद आम, इस सुबंत से युष्मद अस्मदोर अन्य तरस्याम खये च, इस विधि सूत्र द्वारा खय प्रत्यय हो गया। खय प्रत्यय होने पर अस्मद ओस धन ख, ये स्थिति आ गई मित्रों। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अस्मद ओस धन ख की अब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रतिपदिकी और सूत्र से सुप का लोप हो गया, तो सुप का लोप होने पर चाहे ओस का लोप हुआ हो और चाहे आम का लोप हुआ हो, उन सुपों का लोप होने पर अस्मद और ख, ये स्थिति अब आती है। फिर अगला सूत्र, फिर वही सूत्र आ गया। कौन सा सूत्र है ये? तस्मीन अणि च युष्माका स्माकौ, जिस सूत्र को मैंने यहाँ ऊपर समझाया था। ये सूत्र फिर क्या कहना चाहता है, फिर दोबारा देख लीजिएगा कि यदि खय या अण प्रत्यय परे दिए हुए हों तो, यहां परे दिया हुआ है, परे दिए हुआ होने पर युष्मद और अस्मद के स्थान पर क्रमशः युष्मद को युष्माक और अस्मद को अस्मा सर्वादेश होता है। तो मित्रों यहां अस्मद को अस्माक आदेश हो गया। किस सूत्र से? तस्मिन अणिच युष्माकास्माकौ, इस सूत्र से हो गया। तो स्थिति बन गई अस्माक धन ख। फिर वही आय नहीं फैड खेच गाम प्रत्यादीनाम, इस सूत्र से ख हलंत को ईन आदेश हो गया। दीर्घ ई और न हलंत और ख का ए अंत में शेष रह गया, तो अस्माक धन ईन धन ए। इसके बाद तदितेश्व चामादे सूत्र से अस्माक के आदि अचों में से भी जो आदि अच है अर्थात ए, इसको वृद्धि आदेश आ हो गया, तो बना आस्माक धन ईन। अब यचिबम सूत्र से आस्माक की भय संज्ञा हो गई। भय संज्ञा होने के बाद यशेति च सूत्र द्वारा आस्माक के अंत्य ए वर्ण क के ए का लोप हो गया।
कै के ए का लोप होने पर अस्माक कै हलंत धन ईन, और दोनों को मिलाया तो बन गया आसमा कीन। क्या बना? आसमा कीन। सुबोध सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत को रुत्व विसर्ग करने पर आसमा कीन प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों, इस कालांश में मैंने आपसे खय प्रत्यय की चर्चा की। इससे पहले वाले कालांश में मैंने आपसे छह प्रत्यय की चर्चा की थी। अब युष्मद अस्मद और अन्य तरस्याम खय च, इस सूत्र में से हमने खय प्रत्यय को देख लिया, छह प्रत्यय को देख लिया। अब विकल्प से एक अण प्रत्यय भी होता है, उस अण प्रत्यय की चर्चा मित्रों हम कल अगले कालांश में करेंगे। कल फिर मिलते हैं, पुनः फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।